कई बार कुछ ब्रांड्स का नाम सुनकर उनके बारे में जानने की इच्छा होती है। मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर इनके पीछे की सक्सेस स्टोरी क्या है। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, फाउंडर स्टोरी विद हिमांशु छाबड़ा में आपका स्वागत है। आज फिर आपके साथ आया हूँ एक अनसुनी कहानी लेके, सिर्फ आपके लिए। आप में से कई लोगों ने डेल कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, साथ ही ये भी पता होगा कि डेल के लैपटॉप काफी मशहूर है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेल के फाउंडर और उनकी कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं डेल के फाउंडर माइकल शाउल डेल के शुरुआती जीवन के साथ। दरअसल इनका जन्म 23 फरवरी 1965 में ह्यूस्टन में हुआ था। माइकल डेल ने ह्यूस्टन के हेरोड एलिमेंट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई की। बिजनेस में जल्दी एंटर करने के लिए उन्होंने 8 साल की उम्र में हाई स्कूल से एग्जाम्स देने के लिए आवेदन किया। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद बायोलॉजी पढ़ने के लिए वो एक यूनिवर्सिटी में चले गए, लेकिन इनके माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने। इनके माता पिता ने इन्हें 15 साल की उम्र में कंप्यूटर भी ला के दिया। माइकल की कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, इसीलिए एक ही साल के बाद माइकल का बायोलॉजी से मन उठ गया। इसके बाद माइकल को कंप्यूटर ज़्यादा रोमांचक लगने लगा। माइकल का दिमाग ये जानने में दौड़ने लगा कि आखिर कंप्यूटर काम कैसे करता है। माइकल ने अपने कंप्यूटर के सारे पुर्जे खोल कर देखे कि आखिर ये बना कैसे है। एक कंपनी का कंप्यूटर खोलने के बाद माइकल दूसरी कंपनी का कंप्यूटर खरीद कर लाए और उसे भी खोल कर देखा उन्होंने। इसके साथ ही माइकल को समझ में आ गया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। फिर उन्होंने स्टूडेंट रहते हुए डाक टिकट और अखबार बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे उनसे 1984 में यूनिवर्सिटी के अपने कमरे में खुद कंप्यूटर बनाना शुरू किया और काफ़ी मेहनत के बाद कंप्यूटर बना भी लिया। माइकल का सोचना था कि ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से कंप्यूटर हमें बनाना चाहिए। इसके बाद माइकल ने कंपनी शुरू की और नाम रखा पीसी लिमिटेड। फिर माइकल ग्राहकों को सीधे कंप्यूटर बेचने में विश्वास करते थे, इसलिए उनके कंप्यूटर सस्ते भी थे। साथ ही वे ग्राहकों की सुविधा का भी काफ़ी ध्यान रखते थे। फिर 1986 में माइकल ने कंपनी का नाम बदला और डेल कंप्यूटर कॉरपोरेशन रख दिया। इसके बाद धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता चला गया, क्योंकि माइकल डेल के काम करने का तरीका लोगों को काफ़ी पसंद आया। जब माइकल की उम्र 27 साल थी तब उनकी कंपनी ने दुनिया भर में धूम मचा दी। आपको बता दें, कंपनी ने पहले ही साल में $6 मिलियन का बिजनेस किया, उसके बाद बढ़कर $34 मिलियन का जो है बिजनेस किया गया। 1987 तक डेल अमेरिका की सबसे अग्रणी मेल ऑर्डर कंपनी बन गई। इसी साल फिर डेल कंपनी ने विदेशी बाजारों में भी प्रवेश करने का फैसला लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब माइकल डेल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन की स्थापना कर रहे थे उस वक्त उनके पास सिर्फ $1000 की ही सेविंग्स थी। इतनी कम सेविंग्स में कंप्यूटर का बिजनेस शुरू करना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। इसके बाद डेल ने सोचा कि अगर वह ऑर्डर पर कंप्यूटर बनाएंगे तो उन्हें इन्वेंट्री यानी स्टॉक की कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। ऑर्डर पर कंप्यूटर बनाने से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि इससे बिचौलिए की भूमिका कम हो गई और इससे ही ग्राहकों को कंप्यूटर सस्ते में मिला। डेल की लागत कम हुई और उनका भी लाभ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वही जाहिर है कि कम लागत और ज़्यादा फायदा ही एक सफल बिजनेस की नींव है। शुरुआती 8 सालों में डेल कंप्यूटर ने 80% की वार्षिक दर से प्रगति की। फिर सन 2000 तक इसकी वार्षिक आमदनी $27 अरब हो गई। जब इंटरनेट का दौर शुरू हुआ तो डेल ने उसका तुरंत फायदा उठाते हुए ऑनलाइन सेलिंग भी शुरू कर दी। डेल ने कहा कि हमारे लिए इंटरनेट किसी साकार सपने जैसा है, इसकी मदद से सौदे की लागत जीरो हो जाती है। इसके अलावा 1996 में डेल ने ई कॉमर्स शुरू कर दिया। फिर सन 2000 तक आते आते हर दिन $5 करोड़ की बिक्री होनी शुरू हो गई। आज कंपनी की आधी से ज़्यादा बिक्री इंटरनेट के माध्यम से ही होती है। आपने देखा डेल ने किस तरह से बायोलॉजी में एडमिशन लिया, उसके बाद वहाँ से उन्होंने बैकआउट कर लिया और कंप्यूटर बनाया और उनका कंप्यूटर आज इतना फेमस हो गया कि एक ब्रांड बन चुका है वो। और कहीं ना कहीं आपको बता दें उन्हें कामयाबी मिली है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम दिलचस्प जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटी सी एक स्टोरी थी, लेकिन आपको बता दें आइडिया जो है वो काफ़ी बड़ा था और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं डेल ने जब बायोलॉजी में एडमिशन लिया, वहाँ से बैकआउट किया, तो उन्होंने सोच लिया था कि मैं कंप्यूटर बनाऊंगा। तभी उन्होंने नया कंप्यूटर लिया, फिर उसे खोल के रख दिया और आज उन्होंने अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है कि हर किसी की जुबान पर उनके ब्रांड का नाम आता है। आगे भी आपको ऐसी अनसुनी कहानी के बारे में बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा ये शो फाउंडर स्टोरी विद हिमांशु छाबड़ा। जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।